मम्मी जी धोख देती हूँ। अरे बेटा खुश रहो। अरे बेटा वो तेरी वो भाभी के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आई थी, वो राखियां मत भूल जाना, सब चीजें लेके जाना। ऐसे तेरी भाभी की पहली राखी है, ऐसे सारे शगुन करना अच्छे से। अरे मम्मी जी मैंने सारा सामान बैग में पैक करके गाड़ी में पहले ही रख दिया था, रख मैं दिया? कैसे भूल सकती हूँ, मेरी भाभी की पहली राखी है। अरे सुन वो बात तो सुन तू, वो ज्योति की राखी आ गई ना, ज्योति कल बोल रही थी वो भेज दी उसने लिफाफे में, मिल गई ना वो? अरे मिल गई मम्मी जी, मैंने उनको भी बोल दिया कि सबसे पहले ज्योति दी की राखी बांधनी है, और मैंने बैग में ही रख लिया, मैं वहीं बांध लूंगी हाँ राखी बेटा उनकी वो ना। बेटे को दे देना तो वो बांध लेगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आराम से जाना, पहुंचते ही कॉल कर देना। अरे मम्मी जी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों पहली बार भाभी की राखी बांधूंगी ना, हर बार भैया अकेले ही बंधवाते हैं, पहली बार नई नई भाभी आई ना तो इतना क्रेज हो रहा है मुझे। अरे बेटा वो बहुत तो अच्छा होता लग रहा है। सब नई नई भाभी आती है तो सबकी होता है, और तो खुश हो रखी है। चल बस भाभी को वो गिफ्ट पसंद आ जाए मेरा लाया हुआ। अरे नहीं वो तो आएगा, अच्छा है गिफ्ट, मैंने देखा था ना, बहुत ही अच्छा है वो तो। ठीक है मम्मी मैं चलती कल हूँ आ जाओगे शाम को? हाँ कल सुबह ही आ जाएंगे, बस राखी बांधने के बाद आज आज थोड़ी सी बतिया लेंगे, काफी दिन हो गए भाभी से भी मिले हुए। चल बेटा आराम से जाना फिर। ठीक है मम्मी। ठीक है, गाड़ी धीरे चलाना। हाँ, और वो बिल्कुल। ज्योति वाली राखी के लिए बोल देना बेटे को बांध ले। जी मम्मी बिल्कुल। अरे नीतू तू कब आई? अरे मैं तो ऐसे वो किचन में काम कर रही थी, कुछ आवाज वगैरह गेट की, कुछ आवाज ही नहीं आई। अरे क्या सर दर्द होने लग गया क्या? अरे मेरे को लगता है कल रात सब भाई बहन मम्मी सब बैठ के बातें की होगी, और रात को नींद ली नहीं होगी, और तेरी नींद नहीं आती है अच्छे से तो सर दर्द होने लग जाता है। चल मैं चाय बना के लाती हूँ बेटा, सर दर्द होने लग गया। मुझे चाय नहीं पीनी, आप मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया था, सर पकड़ के क्यों बैठी? ऐसे राखी बांधने गई थी, ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। अरे मम्मी जी राखी बांधने तो गई थी, इतना मेरे को क्रेज था ना, सारा पानी में बह गया। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? होना क्या था, मैं वहां पहुंची तब तक भैया और भाभी चले गए थे राखी बांधने, भाभी अपने पीहर चली गई। अरे तो क्या हो गया, फिर शाम को आए तब बांध दी होगी, तो इसमें क्या है, चली गई तो वो भी तो। मुझे सुनो तो आप, 7 बजे तक मैंने दोनों का वेट किया कल शाम को। अच्छा लेकिन नहीं आए, फिर मैंने सोचा चलो कॉल कर लेते, तो भैया वाले पे मैंने कॉल किया, और भैया वाले पे कॉल किया तो उठाया भाभी ने। मैंने कहा भाभी कब तक आओगे, तो पता क्या बोलती है कि हम तो कल आएंगे। अरे मम्मी जी कोई बात होती है, राखी कल थी और वो आज आ रहे हैं यहाँ। अच्छा तेरी भाभी और भैया नहीं आए कल? अभी तक नहीं आए वो, मैं जब यहाँ आई हूँ तब तक नहीं आए थे वो। अरे तो तू राखी तो बांध के आती है ऐसे थोड़ी। अरे मम्मी जी मैंने बोला ना भाभी को, मैंने यही कहा, मैंने कहा भाभी ये कोई बात होती है, मैं यहाँ राखी बांधने आई हूँ, आप वहाँ बैठे हो, अरे आ जाते एक बार, मैं भैया की राखी तो बांध देती। तो क्या बोलती है कि अरे एक दिन राखी ना बांधी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। अब मम्मी जी इतना सुनते मेरे तो पाँव तले से जमीन खिसक गई। और तू राखी वगैरह आ गई क्या? किसके बांधती मैं राखी? अरे कल रात को वेट कर लिया, मॉर्निंग में तो मैं फिर आ ही गई ना, अभी तो 10 बजे मैं तो आ गई, अभी तक तो वो आए नहीं थे। अरे बेटा इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चल मैं चाय बना के लाती हूँ, तेरा सर दर्द होने लग गया होगा। अरे कोई बात नहीं, वो भाभी ने ऐसे बोल दिया कि वो क्या पहाड़ टूट गया, ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दिया कर, होती रहती है लाइफ में बेटा ये। मम्मी जी आप भी हद करते हो, अरे ये छोटी मोटी बात है। अरे एक बहन को पूछो जो भाई के बिना राखी बांधे रही है, अरे उसने तो कह दिया कौन सा पहाड़ टूट गया, अरे पहाड़ कैसा टूटा वो इस बहन को पूछो। हर साल मैं भैया के राखी बांध के खाना खाती हूँ, लेकिन इस बार बिना राखी बांधे रही है ये बहन, और आप बोल रहे हो कि छोटी मोटी बात है। अरे क्या पहाड़ टूटा है वो मुझे पता है मम्मी जी। अरे बेटा 3 साल पहले वो ज्योति आई थी राखी बांधने, वो बात याद है तेरे को? मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बहू सुबह ही साफ करके गई थी। अरे क्या, कौन आया? मम्मी। अरे मेरी बिटिया आ गई क्या? अरे कैसे हो मम्मी? बढ़िया हूँ, खुश रहो खुश रहो। बेटा ये तेरी भाभी सुबह ही साफ, कहाँ गई भाभी? सफाई की थी, फिर मिट्टी हो गई तो साफ कर रही अरे थी। मम्मी आपको भी ना, भाभी के सामने तो ये बार बार सफाई सफाई मत किया करो। अरे भैया क्यों नहीं करूँगी भाभी। अरे मेरी बात तो सुन, वो भैया भाभी थोड़ी देर पहले ही चले गए, वो तेरी भाभी की पहली राखी थी तो उसकी मम्मी ने कॉल कर दिया बेटा थोड़ी जल्दी आ जाना, तो वो चली गई। अरे मम्मी ये क्या बात हुई, अब मैं खुद राखी बांधने, और ये कोई बात हुई जो भैया चले गए भाभी चले गई, और उनको कॉल करो और बुलाओ मुझे राखी बांधनी है। अरे तू गुस्सा मत कर, मेरी बात तो सुन। अब बेटा मैं उसको कैसे मना कर देती, उसकी भी पहली राखी थी शादी के बाद में, तो उसकी मम्मी ने कल शाम को ही कॉल किया, मेरे से भी बात की कि पहले इसको भेज दो नीतू को, तो ये कल आ जाएगी तो शाम को 6 बजे आ जाएंगे। बेटा उसके ऐसे मना करती तो अच्छा नहीं लगता, पहली बार राखी बांधने जा रही है शादी के बाद, तो वो शाम को 6 बजे आ जाएंगे, बांध देना। तू तो रात को तो रुकेगी ना? अरे रात को तो रुकूंगी, लेकिन अभी राखी वाखी बांध के आराम से बतियाते सब कुछ, शाम को भी तो जा सकती थी भाभी। अरे कोई बात नहीं, शाम को तू बांध देना। तो चल तेरे को भूख लगी होगी, तेरे को गुस्सा आ रहा है, चल खाना खा ले, वो खाना बना के गई है। अरे मम्मी आप कैसे बात कर रहे हो, आप भूल गए क्या, मैं भैया के राखी बांधे बिना खाना नहीं खाती। अरे
तो चल फिर चाय बना दूं, कुछ और पी ले, कुछ कॉफी बनाऊं या चाय बनाऊं, क्या करेगी? कॉफी बना दो, सारा मूड ऑफ कर दिया फ्रूट्स मम्मी वगैरह तो खाती है ना? आपने। नहीं बस कॉफी बना दो, कुछ नहीं खाना मुझे। चल भैया ऐसे के गुस्सा साथ मत कर, राखी बांधने आई है। अरे तो भैया के साथ खा लूंगी ना, बोल दिया ना। अब चाय बनाओ या कॉफी कुछ बना दो। क्या कर रही है? थोड़ी देर पहले आई, उस टाइम तो तेरे को नींद आ रखी थी। दिन भर ऐसे ही आई है, तो ऐसे नहीं कोई मम्मी से भी बातें कर लूं और कर लूं, मोबाइल में लगी रहती है। अरे मम्मी क्या करूँ तो अब और भैया बता। अभी तो आए नहीं, अभी तक अब देखो 6 बज गए। अरे 6 बजे का तो नाम ही लेके गई थी बहू, बस आने वाले होंगे बेटा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी लेट हो जाती है। चलो मैं और कॉल ही कर लेती हूँ ना। अरे और तेरी सास तो ठीक है? अरे सास ठीक है मम्मी। अरे 6 बजे का तो नाम लिया बेटा, 6 तो बजे, कर लेना कॉल, कर ले नहीं फिर। पूछ लेती हूँ ना, हाँ निकल पूछ गई ले मम्मी। पूछ ले, भैया को कॉल कर ले। अरे भैया उठा लो यार, ड्राइव कर रहे हैं वैसे ना। अरे हाँ वो रास्ते में ही है, वो रास्ते में रहता तो कॉल अटेंड भी नहीं करता होगा, वो सोचता होगा थोड़ी देर में तो पहुंचने वाले हैं ही। अब तेरी जल्दबाजी लगी है, 6 बजे का नाम लेके गए, ऐसे नहीं थोड़ा देर वेट कर लूं। क्योंकि मैं सोच रही थी भैया आ जाते आराम से बातें अब बातें सुन, कर लेते हाँ हैं। वो तो आते ही होंगे। अब बता दे, सुबह तो तेरी भाभी वो खीर, वो हलवा पूड़ी सब कुछ, वो आलू छोले की सब्जी बना के गई, वो ठंडी हो गई। मुझे तो अब चक्कर से आ रहे मम्मी, खाना भी नहीं खाया अरे इस तू चक्कर पूरा दिन हो गया कुछ खाया भी नहीं, अब शाम को क्या खाएगी? वो बना दूं, थोड़ी बहुत अलग सब्जी बना दूं? अभी एक बार भैया को आ जाने दो, राखी वाखी बांधने के बाद भैया से ही पूछ लेते हैं क्या खाएंगे, उसी हिसाब से बना लेना ना खाना। चल फिर वो दूध गर्म करके आ रही हूँ मैं। हाँ तू ठीक थोड़ा है, कर रेस्ट लो। कर ले, तेरे को भूख लगी है। अब तेरी ये भी जिद है भैया अब की भैया आ जाए तो मुझे जगा लेना, आंख लग जाए तो। अरे जगा लूंगी, रेस्ट कर ले तू। पता नहीं भूखे पेटे से नींद सी आ रही है। अरे नींद आ गई क्या? अरे बेटा पूछना बेटे को, कितनी देर होगी? 7 बज गए बेटा, कैसे 7 नहीं? बज गई मम्मी। मेरे तो टेंशन हो गई, पहले भी कॉल अरे अटेंड भैया भी ना फोन उठा नहीं रहे, क्या तरीका है। अरे क्या हो गया? पूछ तो सही, कितनी लेट हो गई। कितने बजे का नाम लेके गए थे? अरे 6 बजे का नाम लेके गई थी बहू, 6 बजे फिक्स आ जाएंगे। वे भैया फोन नहीं उठा रहे, भाभी को कर लेते। अरे तो तेरी भाभी वाले पे कर ले, तो पूछ ले, मेरे तो टेंशन हो गई। कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहा वो? इतना टाइम तो कभी नहीं लगाता वो, खुद चला के कॉल कर लेता है। पता नहीं, वो गाड़ी भी बहुत स्पीड में चलाता है। अरे भाभी का तो फोन बंद आ रहा है, भैया को ही करना पड़ेगा फिर से। फोन बंद आ रहा है बहू का? हाँ, अरे वो डिस हो गया होगा, वो चार्ज नहीं किया होगा उसने। भैया फोन नहीं उठा रहे मम्मा, ये कोई तरीका है क्या? अरे क्या, ऐसे क्यों नहीं उठा रहा? मतलब बिल्कुल चिंता भी नहीं है कि बहन आई है राखी बांधने, थोड़ा तो सोच लेना। अरे वो आता ही होगा, तू पूछ तो सही, कैसे नहीं उठा रहा फोन फोन? उठाए तो बताए ना। अरे शायद वो आता ही होगा, रास्ते में होगा बेटा, इसीलिए कॉल अटेंड नहीं करता, वो रास्ते में होता है तो। अब तेरी भाभी ने भी ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, फिर खाना वाना तो बना लेती हूँ, भैया के आते ही फिर राखी बांध के खाना खा लेंगे। अरे हाँ वो तो अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या, पहली बार ऐसा हुआ मम्मी इतने सालों में। हमेशा भैया राखी बंधवा लेते सुबह सुबह, कितने अच्छे से पूरा दिन गुजरता है। अरे ज्योति, अरे रो क्यों रही है? तेरी माँ जिंदा बैठी है अभी, क्या हुआ? भाभी और भैया ने राखी नहीं बंधवाई तो ले पकड़, ये साड़ी ले ले, अच्छी है ये, मार्केट से लेके आई हूँ। अरे बेटा प्लीज आप जिद मत करो, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मुझे मेरे घर जाने दो। अरे कैसे नहीं लेके जाइए, ऐसे रक्षाबंधन पे आई, शगुन भी होता है, ऐसे थोड़ी खाली हाथ आएगी। ले कोई बेटा, तरीका होता है, मैं कल की आई हुई बेटी, मॉर्निंग होगी, दूसरा दिन निकल आया। अरे बेटा पता नहीं, तो वो 6 बजे का नाम लेके गए थे, और वो ने तो बेटा कॉल अटेंड करा, वो नहीं लेनी बहू ने। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तेरे को मेरी कसम। और चल तू कल से कुछ ही नहीं खाया, कल भी पूरा दिन हो गया, अब कुछ थोड़ा बहुत तो ब्रेकफास्ट तो कर जा, मेरी बात मान ले बेटा, ऐसे नहीं जाते। प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो, और मैं आपको अभी बोल रही हूँ अगली राखी भी मैं नहीं आऊंगी, अब हमेशा मैं लिफाफे में ही राखी भेजूंगी। अरे मम्मी मेरे कितने अरमान थे कि भाभी आएगी, पहली राखी है, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे ये। अरे बेटा चलिए, ये तो ले जा तू, एक शगुन के नाम पे तो ले जा, ऐसे मत कर बेटा, मेरा भी मन दुखी हो रहा है ऐसे। पता नहीं बेटे ने भी ऐसा क्यों किया, बहू ने तो कर लिया, चलो वो पता नहीं। चल बेटा आराम से जाके कॉल तो कर देना। छोरी कितने अरमानों से राखी लेके आई थी। ज्योति क्या, मेरे सर दर्द होने लग गया, कितने चाव से आई थी छोरी।
ज्योति दी, अरे यहाँ बैठी हूँ। अरे कहाँ गए ज्योति दी? अरे अरे मम्मी जी आप यहाँ बैठे हो? अरे आ गई क्या? कहाँ गई ज्योति दी? राखी बंधवा लेती मैं उनसे। अरे ज्योति दीदी चली गई ससुराल। कल आई थी सुबह वो। शर्म आनी चाहिए बहू तेरे को। और बेटा कहाँ गया? अरे मम्मी जी इनको तो काम हो गया तो फिर ये सीधे ऑफिस निकल गए। हद है। कितने चाव से आई थी मेरी बेटी राखी बांधने। तेरी शादी की पहली राखी थी। तो मम्मी जी और क्या हो गया? तो अब वो मेरी मम्मी ने वो पिकनिक का प्लान बना लिया और फिर सभी लोग पिकनिक चले गए, तो फिर क्या करते? अरे तू पहले राखी बंधवा के चली जाती। फिर क्यों बोल रही थी 6 बजे आऊंगी और बाद में फोन बंद कर लिया, एक कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अरे मेरी छोरी ने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया और सुबह से कुछ खाए बगैर वो चली गई रोती रोती। बहू वो कभी नहीं आएगी ऐसे राखी बांधने। मम्मी जी आप तो गुस्सा करने लग गए। अब मैं क्या करती मुझे बताओ? मेरी मम्मी ने पिकनिक का प्लान बना लिया, मेरी बहनें और सब हम लोग पिकनिक के लिए रवानगी कर ली और फिर दीदी बार बार कॉल करती जा रही थी। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया तो मैंने फिर ऑफ कर लिया फोन को। क्या करती और इनको मैंने मना कर दिया फोन, क्योंकि फोन उठाते हैं फिर यहाँ आओ। और तो क्या फर्क पड़ गया? तो आज बंधवा लेंगे उनसे। अरे तो वो तो चली गई, तेरे को तो ऐसे लगे क्या फर्क पड़ गया? राखी बांधे बगैर गई है छोरी। अरे मम्मी जी आप भी हद करते हो। अरे क्या हो गया? तो एक साल राखी नहीं बांधी तो अगली साल बांध देगी। कौन सा पहाड़ टूट गया मम्मी जी? आप तो ऐसे बातें कर जैसे कोई पहाड़ टूट गया। अभी राखी नहीं बांधी तो नहीं बांधी। पिकनिक में मैं क्या कर सकती थी? पिकनिक जाना भी जरूरी था। चाय पीनी है तो चाय बना दूं आपके लिए। याद आई तेरे? उस दिन तूने क्या बोला था बेटा? यही बात बोली थी तूने मेरे को कि क्या पहाड़ टूट गया, एक साल कोई बहन भाई की राखी नहीं बांधेगी। तो बेटा ऐसे तो होता रहता है, कोई बात नहीं बेटा ऐसे। मम्मी जी मैंने बहुत गलत किया ज्योति दीदी के साथ। उसके बाद ज्योति कभी राखी बांधने नहीं आई, हमेशा लिफाफे में भेजती है। मम्मी जी सच में मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे सच में अब आज पता चला जब मुझ पे बीती ना, मैं ज्योति दीदी को समझ ही नहीं पाई। मैंने बहुत गलत किया ज्योति दीदी के साथ। लेकिन सच पूछो मम्मी जी अब कभी ऐसा नहीं होगा, कभी इतनी गलती नहीं करूंगी मैं। आज ही ज्योति दीदी को फोन करती हूँ और ज्योति दीदी से हमेशा राखी मैं ही बंधवाऊंगी। अब बेटा टेंशन मत कर, कोई बात नहीं। तेरे बात लेट समझ में आई वो ही सही है। चल मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ और थोड़ा से आराम से रह, टेंशन मत ले। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए ये सबक सिखाया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रक्षाबंधन एक भाई बहन का प्रेम का त्योहार है और कोई भी बहन भाई को राखी बांधने आती है तो जो भाभी है उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रेम से बात करें और प्रेम पूर्वक उनसे राखी बंधवाएं। मेरे जैसे ऐसे कठोर शब्द ना बोले, क्योंकि आज मुझ में बीती है तब मुझे पता चला है। तो इस तरीके का अपने को व्यवहार नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।